हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी 22 तारीख को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये पूरे किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जरूर से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इस बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार भी कर लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप एकदम न्यू अभी अभी बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं तो आपका यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू फंसने वाला है, टॉप एमसीक्यू लाया हूँ। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसी में से आपके बोर्ड के पेपर में मतलब 20 में से 15 एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बाकियों की तरह नहीं बोलूँगा हाँ 20 में से 20 यही सारे आएंगे, नहीं ऐसा नहीं। पर जितने भी लाया हूँ पूरे रिपीटेड ही ले आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ले आया हूँ। और कमेंट कर बताइए कि आपने कितना को जवाब सही दिया है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था। तो देखो, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही का लेखक, देखो जो ऑप्शन सही उसी को मैं टिक करते जाऊंगा, क्योंकि आपको बस उसी से मतलब है। जो जिसका राइट आंसर उसी को, ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए नहीं चाहता हूँ। देखो, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो देखो, इसके लेखक जी अमृत राय हैं। ठीक है, अमृत राय। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इस पे टिक कर दीजिएगा। देखो, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो इसके बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। देखो, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। किसके पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं इसके भारतेंदु युग के। ठीक है, भारतेंदु युग को टिक कर दीजिएगा। पूरे ही टॉप एमसीक्यू ले आया हूँ, इसी से फंसने वाले हैं प्रश्न। देखो, तो 5 नंबर प्रश्न क्या है? आकाशदीप के लेखक हैं, आकाशदीप के लेखक कौन है? तो देखो, इसके लेखक हमारे कमेंट कर सकते हैं, बताना है, हाँ बताना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद। बहुत ही आसान एमसीक्यू है, आप बताने चलिए। ठीक है, ये हमारे 5 एमसीक्यू हो गए, अभी और हैं, चलिए देखते हैं उसके। तो हमारा 6वां एमसीक्यू है, जो पंचांग दर्शन के रचनाकर कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकर कौन है? मथुरानाथ शुक्ल हैं, लल्लूलाल, या सदन मिश्र, ईसा अल्लाह खां। इसके लेखक इसके रचनाकर जो हैं हमारे, वो मथुरानाथ शुक्ल हैं। मथुरानाथ शुक्ल सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके प्रेमचंद्र हैं, प्रेमचंद है। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक थे, हंस पत्रिका के संपादक किसने किया? तो मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक, मुंशी प्रेमचंद पे टिक कीजिएगा। और हमारा ये 9 नंबर प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। ठीक है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका और अच्छा रिवीजन होते चलेगा। यहाँ से आप कमेंट करेंगे कि हाँ भैया आपने जो बताया उसी में से प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, कौन लेखक हैं हमारे? यशपाल जी। ठीक है, सॉरी यशपाल कर रहे हैं, भगवती शरण वर्मा, भगवती शरण वर्मा। ठीक है, ये हमारा 9 हो गया। तो 10 नंबर, 10 नंबर हमारा ये है, गबन की विधा है। गबन की विधा क्या है? तो गबन की विधा हमारी उपन्यास है। ठीक है, हमारा 10 प्रश्न हो गया। 11 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा 11 नंबर प्रश्न, सॉरी सॉरी 11 नंबर नहीं, ये तो 16 नंबर है। चलो हम 11 नंबर प्रश्न चलते हैं, मैं ले आया हूँ, ज़्यादा नहीं है, 25 से 30 एमसीक्यू हैं। ठीक है, ये हमारा 11 नंबर प्रश्न था। ठीक है, तो जो भी बोला हूँ 25 से 30 एमसी 28 27 एमसीक्यू, इसे आप जरूर से 1 2 बार वीडियो को देखकर यहाँ से आपके एमसीक्यू नंबर पक्का हो सके, कहीं आपको मान लो 20 में से 20 ही आ जाए, ऐसा हो सकता भी है। ठीक है, तो सारंगधर रचनाकर हैं, कौन है? हमीर रासो हैं, हमीर रासो। ठीक है, तो 12 नंबर, निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी है? तो मैं एक वीडियो में बताया था, ठीक, जब विकल्प व ख दोनों दिखाएं तो उसी पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता भी है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता है। तो देखो, निम्न में से रीतिकाल की कलावधि है, निम्न में से रीतिकाल की कथा कौन सी है? 1643 से 1843 तक, इस पे टिक कर दीजिएगा। भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं दोस्तों? तो 14 नंबर प्रश्न है हमारा। तो भूषण हमारे रीतिकाल की कवि है। ठीक है, रीतिकाल की। देखो, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो किसने की थी? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त। अब बात आती है हमारी 16 नंबर प्रश्न। तो हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या है? आंगन के पार द्वारा के रचयिता हैं, आंगन के पार द्वारा। देखो, स ही वा लिखा मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मतलब ऐसे ही आपको स ही वा इसे शॉर्टकट में पूछेगा और अज्ञ। ठीक है, तो आपको ऐसे ही घबराना नहीं, इसी पे टिक कर देना, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ऐसे ही कभी पूछ देता है। आंगन के पार द्वारा से तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ था? तो ख होगा हमारा 1959 में, 1959 से। ठीक है, तो 77 महादेवी वर्मा कावित्री हैं, महादेवी वर्मा कावित्री हैं।
द्विवेदी युग की, द्विवेदी युग। सुमित्रानंद पंत की रचना है, सुमित्रानंद पंत की रचना है ज्ञानदीप होगा, युगवाणी या प्रेम वाटिका या श्रवणादा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा युगवाणी। ठीक है, युगवाणी पे क्लिक कीजिए। देखो ये चरण कमल बंधु हरिराई उपयोग में कौन सा अलंकार है। ठीक है, आपको ये उपमा रूपक उत्प्रेक्षा जो भी होता है हमारा अनुप्रास सारे आपको आने चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर, सॉरी अनुप्रास आपके नहीं है, आपके सिलेबस खत्म ही कर दिया गया है, तो अनुप्रास को मत ध्यान दीजिएगा, बस तीन तीन टॉपिक है, उपमा रूपक ये मत। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 नंबर का ग हो जाएगा रूपक, रूपक को टिक के दीजिएगा। ठीक है, हमारा 20 प्रश्न हो गया। अब 21 प्रश्न पे चलते हैं। अब हमारे 20 नंबर से ही अब सारे व्याकरण के प्रश्न हैं, उसके बाद हमारे सारे गद्य पद के थे जितने भी 20 थे। ठीक है, तो देखो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठैप से कीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही। देखो 16 छंद के प्रत्येक चरण मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब उपसर्ग में कौन सा प्रयोग नहीं किया गया है। देखो उपदेश, उपनाम, उपवन, इसमें सारे प्रयोग किए गए हैं, इसमें नहीं किए गए हैं। ऊपर में ये टिक कर देना, इसमें प्रयोग नहीं किया है, किया गया है, नहीं किया गया बात हुआ है ना। तो देखो पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, खीर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, खीर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्षीर। क्षीर पे टिक कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा 25 प्रश्न हो गया। और क्या बाकी अभी तो और है प्रश्न, टेंशन मत लो। 25 क्षीर हो गया। 26 में युष्म में पश्चिमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, ये हमारा कमेंट करना है। एक तो आपको होमवर्क देता हूँ भाई, कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करना है। ठीक है, कि बता दूँ इसका राइट आंसर, नहीं आप कमेंट करो, बताऊंगा नहीं, कमेंट करो। देखते हैं आप स्टडी कितना की इतने दिनों से पढ़ाई चल रही है, आखिर 2 दिन एग्जाम है। ये हमारा हो गया 26 नंबर। 27 नंबर प्रश्न क्या है, देखो ये हमारा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ये हमारा 28 नंबर प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, वह एक ईमानदार लड़का है वह। ठीक है, ये हमारा सर्वनाम पूछ रहा है, तो वह पर टिक कीजिएगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप इस वीडियो को पूरा 1 से 2 बार और चलाइएगा, 2-3 बार देखेंगे, आपका नंबर यहाँ से पक्का होने वाला है, इतने इंपॉर्टेंट थे। आप ऐसे ही बोर्ड के पेपर देकर आओगे, आपको 100% बता रहा हूँ, उन्हीं में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब आप पेपर देकर आओगे तो कमेंट करोगे हाँ भैया इसी में से हमें प्रश्न देखने को मिले। तो चलिए नहीं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।